मोदी शाह ने चली बहुत बड़ी चाल। नीतीश कुमार के घर के सामने खड़ा किया एटम बम। नितिन नवीन को बना दिया बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। एक तीर से डबल शिकार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कमाल पर कमाल कर रहे हैं। जहां पर इन दिनों बिहार में एनडीए की सरकार है, वहीं पर मोदी और शाह मिलकर नीतीश कुमार के घर के सामने एटम बम खड़ा कर दिए हैं। मोदी और शाह की जोड़ी ने दोस्तों एक तीर से डबल शिकार किया है। आखिर यह शिकार है और तीर है। शिकार के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन तीर के रूप में चलाने का काम किया गया है बिहार के ही पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर मोदी और शाह दोनों की जोड़ी ने मिलकर किस तरह नीतीश कुमार के घर के सामने एटम बम खड़ा किया और किस तरह वो दो शिकार करने जा रहे हैं। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों हॉट खबर है कि अब बीजेपी को चलाएगा एक बिहारी। यानी दोस्तों बिहार सरकार के ही पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। आखिर बिहारी क्यों चलाएगा? बिहारी ही बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष क्यों होंगे? इसके पीछे का रहस्य है दोस्तों, दो शिकार करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि कार्यकारी अध्यक्ष ही आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष में परिणत हो जाते हैं। जेपी नड्डा शुरू में जब बने थे वो भी कार्यकारी अध्यक्ष ही बने थे, उसके बाद अभी परमानेंट अध्यक्ष है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि इसलिए भी नितिन नवीन को अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अभी उनके कार्यसीमा को बढ़ाया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि 20 जनवरी 2023 को ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे आने वाले दिनों में। जो मेरा विश्लेषण कहता है वो होंगे बिहार के ही मंत्री नितिन नवीन। आखिर नितिन नवीन को क्यों बनाया गया है दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा। पहली बात तो नितिन नवीन में वो कार्य कुशलता है। सबसे बड़ी बात कि वो ऐसे मृदुभाषी लीडर है जिन्हें राजनीति में भी दुश्मनी नहीं होती है। उनकी आवाज़ बहुत मधुर है। साथ ही साथ वो जिस विभाग को संभालते हैं उस विभाग के तमाम लोग काफ़ी खुश मिजाज नज़र आते हैं उनके कार्यशैली से, उनके व्यवहार से। सबसे बड़ी बात ये रही कि कायस्थ समाज के एक व्यक्ति को एक शीर्ष पद दे दिया गया है। यानी कायस्थ समाज की ओर से बिहार में डिमांड की जा रही थी कि एक भी पद नहीं दिया गया, लेकिन जब कायस्थ समाज को जब पद दिया गया तो देश का सर्वोच्च पद दे दिया गया एक पार्टी का। यानी बीजेपी के शीर्ष लीडर कहे जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अभी तो कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन परमानेंट वो अध्यक्ष होंगे। अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम बता देना चाहेंगे कि उनमें कार्य कुशलता भी है। उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों दो शिकार किस तरह किया जाएगा। सबसे पहली बात कि 5 बार लगातार ही बीजेपी कोटे से वो विधायक चुने गए हैं। लगातार 5 बार के विजेता रहे हैं नितिन नवीन, उनमें वो कार्य कुशलता। उसके बाद दूसरी विशेषता के बारे में कि उनके पिताजी का प्रभाव, यानी कहने का अर्थ कि उनके पिताजी भी काफ़ी लोकप्रिय रहे थे, बीजेपी के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि वर्ष 2006 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी कार्यकुशलता का श्रेय पूरी परछाई नितिन नवीन के ऊपर जरूर आई है। इससे पहले दोस्तों उनके कार्यकुशलता से खुश है पूरा बीजेपी, इसलिए कि छत्तीसगढ़ का प्रभारी उन्हें बनाया गया था। वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2024 तक छत्तीसगढ़ का वो प्रभारी थे, जिसका परिणाम हुआ कि छत्तीसगढ़ में सत्ता पलट गई और बीजेपी की सरकार बन गई। यहाँ पर लोगों को लग रहा था, यहाँ हार मान चुके थे मोदी और शाह की आखिर
छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन वहाँ 90 विधानसभा सीट वाले राज्य में 54 सीट जीती बीजेपी, 35 सीट पर सिमट गई कांग्रेस और 1 सीट अन्य को प्राप्त हुए। इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी नितिन नवीन की। उनके प्रभारी रहते ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनी बीजेपी की। ये कार्यकुशलता से प्रभावित है मोदी और शाह। उसके बाद आइए दोस्तों हम बातें करते हैं कि नितिन नवीन के रूप में आखिर नीतीश कुमार के घर के सामने एटम बम खड़ा कर दिया गया। ये कैसे दोस्तों? बिहार में जब बिहार के व्यक्ति, बिहार के लीडर, बिहार के नेता, बिहार के मंत्री पूरे देश के बीजेपी को चलाएगा तो क्या बिहार को नहीं चलाएगा? जरूर चलाएगा दोस्तों। एक तीर से डबल शिकार। नीतीश कुमार के बारे में कह दिया जाए तो अभी जो सचिव बनाए गए हैं सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत, जिन मंत्रियों ने जिन सचिवों की मांग की वो सचिव उन्हें नहीं दिया गया। यही उदाहरण भी है कि नितिन नवीन जो पथ निर्माण विभाग के मंत्री है, उन्होंने जिन सचिव के लिए सेक्रेटरी की मांग की थी उस सचिव को उनके विभाग में नहीं दिया गया, बदल दिया गया। हालांकि वो तो मृदुभाषी है, हंसकर उस बात को भुला दिए। लेकिन बीजेपी के शीर्ष लीडर अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन चीजों को भांप रहे थे कि नंबर 1 की पार्टी है बीजेपी, उसके बाद नीतीश कुमार कुछ चलने नहीं दे रहे। दोस्तों यहीं से खुलासा हो रहा है, यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि भले ही नीतीश कुमार इस बार कितने भी पॉलिटिक्स खेल ले, लेकिन बीजेपी अपनी पार्टी, बीजेपी को नंबर 1 की पार्टी बनाएगी। 2 नंबर की पार्टी अगर जदयू बनकर उभरी है तो 2 नंबर में ही रहना होगा। यही चाल और मिशन है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। और एक बात तो स्पष्ट हो गया है दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल ही सभ्य जीवन व्यतीत करते हुए, सीधे सादे लहज में रहते हुए नितिन नवीन कुछ ऐसा कर जाते हैं जो नज़ारा ही बदल देता है। ठीक वही प्रक्रिया, किसी को मालूम नहीं था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल जाएगी, लेकिन अचानक सरकार बदल गई। ठीक यही नज़ारा देखने को मिलेगा बिहार में। नितिन नवीन जब देश के शीर्ष पार्टी बीजेपी को चलाएंगे तो क्या बिहार को नहीं चलाएंगे? अब दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार को अपनी ऐंठन समाप्त करना होगा, क्योंकि नितिन नवीन जैसे मृदुभाषी व्यक्ति को आखिर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का कमान सौंप दिया गया है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर बातें करते हैं कि दूसरा शिकार करने की कोशिश, दूसरा मिशन क्या है। तो इसके अंतर्गत वर्तमान में है बंगाल चुनाव। बीजेपी की नज़र बिहार के बाद बंगाल पर चली गई है। हर हाल में बीजेपी चाहती है कि बंगाल चुनाव इस बार जीत लिया जाए। इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी नितिन नवीन के ऊपर। दोस्तों नितिन नवीन जो अभी इतने बड़े पद को संभालेंगे, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी चली जाएगी कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनाना। वैसे भाजपा के तमाम शीर्ष लीडर इन बातों को भांप चुके हैं कि जो मिशन तय करते हैं नितिन नवीन उसमें कामयाब जरूर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार 2 मिशन है बीजेपी के शीर्ष लीडर्स के सामने। पहला मिशन तो है कि बिहार में नंबर 1 की पार्टी, तो बिहार में नंबर 1 की सत्ता होनी चाहिए बीजेपी की। और दूसरा मिशन होगा बंगाल चुनाव को जीतने का। तो बंगाल चुनाव किस तरह जीता जाए इसकी पूरी जिम्मेदारी और कमान सौंपा जाएगा नितिन नवीन के ऊपर, और इसके बाद बंगाल चुनाव जीतेगी बीजेपी। तो मुख्य रूप से कह दिया जाए तो नितिन नवीन को प्रदेश से उठाकर सीधे ही राष्ट्रीय स्तर का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। यह भी स्पष्ट झलकाता है बीजेपी का नज़ारा, दृश्य कि किसी भी वक्त बीजेपी कुछ भी फैसला ले सकती है। एक आम कार्यकर्ता, एक आम नेता, एक आम लीडर अगर उसमें कार्यकुशलता है तो उसे बहुत बड़े पद पर बिठाया जा सकता है। और नीतीश कुमार जो बड़े बड़े लीडरों को भी महत्व नहीं देते हैं, बस अपनी मनमर्जी अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए नितिन नवीन को इतना बड़ा
पद सौंप दिया गया है। देखना है आगे क्या कुछ होता है। दो मिशन कैसे कामयाबी की ओर सफलता पाने की ओर बढ़ पाते हैं नितिन नवीन। यह काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के घर के सामने जो एटम बम खड़ा किया गया है, अब तो नीतीश कुमार को संभल कर ही अपना कदम बढ़ाना होगा, अन्यथा एटम बम का क्या परिणाम होता है यह हर किसी को पता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।